हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट देखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की। क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 वर्ड से बना है। पहला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि मैनेजमेंट किन किन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके बनता है। तो ये सबसे पहले इसमें आता है प्लानिंग। इट कंप्राइजेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, coordinating and controlling। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके और भी सब फंक्शंस आते हैं, जैसे लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, मगर मेनली यही सारे फंक्शंस हैं जिनको कंप्राइज करके बनता है मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन ढंग से सही समय पे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। इंफॉर्मेशन हम जानते हैं जब कोई कंपनी में, प्रोडक्शन कंपनी में रॉ मटेरियल्स को वेरियस प्रोसेस के थ्रू जब वो रॉ मटेरियल गुजरता है तो जाकर के एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, एक कमोडिटी बनता है जिसे लोग परचेज करते हैं। इंफॉर्मेशन भी उसी तरह का है। वेरियस डेटा, वेरियस स्टैटिस्टिक्स, वेरियस रिलेवेंट फैक्टर्स जब वेरियस प्रोसेस के साथ मिल करके आगे बनते हैं तब वो जाकर के बनता है एक इंफॉर्मेशन। यानी इट कंप्राइजेस ऑफ डेटा, मतलब प्रोसेस्ड डेटा, सिर्फ डेटा नहीं बल्कि डेटा वेरियस प्रोसेस के थ्रू गुजरे तो तब जाकर के वो बनता है इंफॉर्मेशन। वो डेटा हो या फिर वो रिलेवेंट फैक्टर्स हो, ये सब जब एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं तब जाकर के बनता है एक इंफॉर्मेशन। तब जाकर के बनता है, यानी डेटा, रिलेवेंट फैक्टर्स ये सब प्रोसेस की तरफ गुजरते हैं तब जाकर के यहाँ एक इंफॉर्मेशन बनता है। कौन सा डेटा, कौन सा रिलेवेंट फैक्टर, ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, किस चीज की कंपनी है, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। वहां पे मैनेजमेंट को अगर प्रॉपर डेटा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है सही समय पर, अभी हम लोग देखेंगे उसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सही समय पे मिलना, रिलेवेंट फैक्टर्स मिलना, ब्रेविटी होना चाहिए, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। मगर सबसे पहले हम देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, अब आगे सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग देखिए मैनेजमेंट में ये सब जुड़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इंफॉर्मेशन में डाटा जब प्रोसेस्ड हो जाता है तो वो बनता है इंफॉर्मेशन। और सिस्टम होता है कन्वर्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन इनटू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। Converting all information
कन्वर्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन इनटू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट मिलकर के बनता है एक सिस्टम। तो यही इसका एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन का और सिस्टम का। सिस्टम यानी सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट बनाते हैं, तब जाकर के वो कहलाता है सिस्टम, और ये तब जाकर के बनता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एमआईएस के, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हेडिंग दे दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हेडिंग दे दीजिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो एमआईएस का होना चाहिए वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को मिलता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, फंक्शनल लेवल है, तो सारे लेवल्स पे इंफॉर्मेशन जो पहुंचना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए कहने का मतलब कि वो समझ में आए, जो भी वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो भी मैनेजमेंट लेवल वो इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, उनको इंफॉर्मेशन समझ में आए। इंफॉर्मेशन सिंपल रहेगा, जितना सिंपल रहेगा उनके लिए उतना आसान नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर फोरकास्ट करना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, स्ट्रेटजी तैयार करना। इसीलिए इंफॉर्मेशन जो है वो सिंपल होना चाहिए। सेकंड, ब्रेविटी। ब्रेविटी, BREVITY। ब्रेविटी का क्या मतलब होता है? ब्रेविटी का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन जो भी मिलता है, मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो इजिली अंडरस्टूड होना चाहिए और मिनिमम वर्ड्स में होने चाहिए। ब्रेविटी मतलब होता है मिनिमम वर्ड्स। मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए मैनेजमेंट को, तो वही कहलाता है ब्रेविटी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रेविटी। इसका मतलब क्या है? मिनिमम वर्ड्स यानी हम इसको ग्राफ या तो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या और भी कोई भी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट के पास, या फिर वर्ड्स में ही रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है वर्ड्स में ही, तो मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम प्रेजेंटेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया जाए, और उसके लिए इजी होता है ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स या डायग्राम के थ्रू समझाना। तो ये इस तरह से अगर इंफॉर्मेशन मिलता है मैनेजमेंट को तो वो उनके लिए आसान होता है, आगे जो भी वो स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो आसान हो जाता है। तो ये इसका एक है ब्रेविटी, और है इसका इकोनॉमी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकली ज़्यादा पैसा इसमें खर्च ना हो, लो कॉस्ट में ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गैदर किया जाए, और पहुंचाने में भी, मैनेजमेंट के तक पहुंचाने में इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा खर्च ना उठे, इसलिए इकोनॉमिकली होना चाहिए इंफॉर्मेशन को। और है इसमें कंप्लीटनेस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आधा अधूरा इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ढंग से स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हो सकती है, प्लानिंग ढंग से तैयार नहीं हो सकती है, इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचना चाहिए, इसलिए इसमें कंप्लीटनेस जरूरी है। और है एक्यूरेसी।
इलास्टिसिटी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए मैनेजमेंट को। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, अगर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी गलत प्रिपेयर हो जाएगी, इसलिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इलास्टिसिटी होना चाहिए इंफॉर्मेशन में। इलास्टिसिटी होना चाहिए का मतलब है कि उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा लगे कि प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है तो हम प्लान बी में जा सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन से ऐसा कुछ निकल के सामने आना चाहिए कि हम उसमें तरह तरह के प्लान्स भी बना सकते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी होना चाहिए वैसे इंफॉर्मेशन में, उस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है यूटिलिटी, प्रॉम्प्टनेस। यूटिलिटी का मतलब हुआ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया गया है और मैनेजमेंट तक पहुंचाया जा रहा है तो उसका कुछ यूटिलाइज होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन का कोई काम ही नहीं है। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी जिस भी चीज़ की कंपनी है, जो भी प्रोडक्शन कंपनी है या जिस भी चीज़ की कंपनी है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होना चाहिए ताकि उस इंफॉर्मेशन का उसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, उस इंफॉर्मेशन कब नहीं हो पाता है, जब सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है मैनेजमेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन या उससे हट कर कोई अदर इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो मैनेजमेंट के काम का नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को वो लेके क्या करेंगे। इसीलिए ये यूटिलिटी होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है, हम देखते हैं, जानते भी हैं, जब क्रॉप्स यानी फसल जो है वो सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो कोई फायदा है उसका नहीं। उसी तरह से समय पर अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कंपनी को तो उसके लिए उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए प्रॉम्प्टनेस यानी राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिलना चाहिए, एट राइट टाइम। एट राइट टाइम राइट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिलना चाहिए ताकि वो सही समय रहते ही वो अपना स्ट्रैटेजी या प्लान तैयार कर सकें। इसमें और भी आगे हैं। प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट हो मैनेजमेंट के सामने, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जरूरत तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में होता है, चाहे वो अपर लेवल हो, लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, तीनों लेवल में इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन इस हिसाब से होना चाहिए ताकि उन तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के में जो भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं उनको आसानी हो स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए, अपने अपने लेवल्स पे वर्क करने के लिए, उनके लिए वो आसान हो जाए। इसलिए प्रेजेंटेशन ढंग का होना चाहिए और पहले भी हमने देखा सिंपल होना चाहिए ताकि वो समझ में इजीली आए, और रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी कंपनी का काम है उससे रेलेवेंट होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन। वैसा प्रेजेंटेशन तैयार करके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को देना चाहिए मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रैटेजी बना सकें। फिर नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर फोरकास्ट मैनेजमेंट कर सके उस इंफॉर्मेशन के द्वारा। यानी इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ
प्रेजेंट क्या कर सकते हैं, ऐसा डाटा, ऐसा इंफॉर्मेशन गैदर करके नहीं लाना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा फ्यूचर में भी हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, ये निकल करके सामने आए और मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली उस पर वर्क कर सके। इसीलिए फोरकास्टिंग भी होना चाहिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कंपैरेटिव टू अदर इंफॉर्मेशन, जो अदर कंपनीज को मिल रही हो उनको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो उसके कंपैरिजन में जो हमारे कंपनी को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए, ज़्यादा ट्रू फैक्ट्स उसमें होने चाहिए, ज़्यादा फोरकास्टिंग होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। इससे क्या होगा, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन करते हैं दूसरों से जो भी सेम टाइप के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैसी स्थिति में अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा रहा तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकेंगे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये इसका एक खास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है और है कंसिस्टेंसी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दे मैनेजमेंट को, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार उसको इंफॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो गया तो स्ट्रैटेजी जो अभी तक बनाए हैं वो फेल हो जाएगा, जो पहले से इंफॉर्मेशन गैदर किया गया है वो सब फेल हो जाएगा अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा इंफॉर्मेशन में। तो क्योंकि कोई भी कंपनी जब वर्क करती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करती है, और वैसी स्थिति में अगर कम समय के लिए उनको इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो ढंग से आगे अपना फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, ढंग से आगे स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार मिलते रहना चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी को चाहिए वैसा इंफॉर्मेशन उनको लगातार मिलते रहना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेलेवेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, रेलेवेंट, पहले भी डिस्कस के रेलेवेंट फैक्टर्स होने चाहिए जो कंपनी के यूज में है, जो यूज में नहीं है वो वैसा इंफॉर्मेशन को कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड यानी मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन से कुछ गैदर कर सके स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर उससे इंफॉर्मेशन से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ भी गैदर नहीं कर पाएगी तो वो इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉमन एंड सेंट्रल डेटाबेस। कॉमन एंड सेंट्रल डेटाबेस का मतलब हुआ जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, बल्कि एक कॉमन सेंट्रल डेटाबेस में वो जाकर के वहां पे रखा जाए और फिर वहां से तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन मिले। जो भी इंफॉर्मेशन जिसके काम का है वही सेंट्रल डेटाबेस से उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन हर जगह जाती रहेगी तो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से कंप्यूटर्स का फायदा उठा सकते हैं और भी बहुत तरह का नुकसान हो सकता है। इसीलिए सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए और वहां से तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन जैसा भी उनको चाहिए वो वहां से लेते रहें या वहां से उनको वो प्रेजेंटेशन दिया जाता रहे। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लास्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज का भी यूज होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो डायनेमिक वर्ल्ड है और डायनेमिक वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज हमेशा चेंज होते रहती हैं और टेक्नोलॉजी चेंज होने का हो रही हैं। तो वैसी स्थिति में
फास्ट होना जरूरी है। फास्ट होने के लिए कंप्यूटर्स का होना जरूरी है और कंप्यूटर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन सिस्टम को और अच्छे से बनाया जा सकता है, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए कंप्यूटर्स का यूज होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फॉलो होते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बेहतर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है और तब जाकर के वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करने में आसानी होती है मैनेजमेंट को। तो ये से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे इसमें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है और डिसीजन मेकिंग का क्या असर पड़ता है फंक्शनल इंफॉर्मेशन पे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।